प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे संदेश लेखन की। देखिए, संदेश लेखन क्या है? जो मैसेजेस होते हैं, मैसेजेस राइटिंग, यानी आप मैसेज तो लिखते ही हैं। आज के इस समय में तो आम बात हो गई है मैसेज लिखना, सभी को आते भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी ऐसी हैं जो मैसेज लिखते समय या संदेश लेखन के समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम इसमें बात करेंगे संदेश लेखन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए आदि। ये दे रखा है संदेश लेखन क्या होते हैं, संदेश लिखने के कारण, संदेश लेखन के प्रकार, संदेश लेखन के वक्त, ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें और संदेश लेखन का प्रारूप और संदेश लेखन के उदाहरण के विषय में आज हम बात करेंगे। देखिए, संदेश लेखन क्या होते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। इसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना या फिर पहुंचाना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को संदेश कब लिखता है? जब वह किसी कारणवश उससे सीधे बात नहीं कर पाता है, तब वह संदेश के माध्यम से अपनी बातें उस तक पहुंचाता है या फिर दूसरों की बातों को ग्रहण करता है, यानी उस तक पहुंचती हैं। यही संदेश लेखन है। ठीक है, अब बात करते हैं संदेश लेखन लिखने के कारण, यानी किन कारणों से संदेश लिखे जा सकते हैं। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे संदेश अपनी बात किसी तक पहुंचाने के लिए लिखे जाते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी करीबी को कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है, और अनौपचारिक संदेश अपने परिवारजनों, मित्रों, रिश्तेदारों और घर के सदस्यों को भी लिखे जाते हैं। परंतु औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या ऑफिस के किसी कर्मचारी या जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जाते हैं, जैसे कि पत्र में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से संदेश में भी। अब बात करते हैं संदेश लेखन के प्रकार। तो संदेश लेखन के कितने प्रकार हैं? संदेश लेखन वैसे तो इसमें 6 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? शुभकामना संदेश, पर्व और त्योहार संदेश, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश, मिश्रित संदेश। बात करते हैं शुभकामना संदेश की। शुभकामना संदेश क्या होते हैं? शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थी को उसकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है पर्व और त्योहार संदेश। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर भेजे जाने वाले संदेश इसमें शामिल हैं। फिर है शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। नंबर 4 पर है व्यक्तिगत संदेश। देखिए, व्यक्तिगत संदेश यानी परिजनों को बधाई या शुभकामना संदेश, कहीं आने या जाने का संदेश, किसी तरह का अन्य संदेश जो सिर्फ परिवारजनों को दिया जाता है, उसे व्यक्तिगत संदेश कहते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक संदेश की। तो सामाजिक संदेश क्या होते हैं? धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश, पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं और वह सामाजिक संदेश में आते हैं। मिश्रित संदेश। मिश्रित, देखिए जैसा कि नाम से ही है, मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही बीमारी, अब हम बात करें तो कोरोना महामारी को ले लेते हैं, उससे संबंधित संदेश, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश इसमें होते हैं, या देश से जुड़ा कोई भी संदेश इसमें हो सकता है। संदेश लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी संदेश लेखन के समय हम कुछ बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे संदेश लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक बॉक्स बना लेना चाहिए, संदेश को उस बॉक्स के अंदर ही लिखना चाहिए। संदेश लिखने से पहले सबसे ऊपर टॉप पर हमें संदेश शब्द लिखना चाहिए। फिर हमें समय, दिनांक ये डालना चाहिए।
अच्छा, संदेश जब हम लिखते हैं तो हमें बहुत कम शब्दों में इसे देना होता है, कम शब्दों में इसे बताना होता है, तो इसीलिए संदेश ऐसा लिखें कि कम शब्दों में संदेश प्रभावशाली हो। इसकी शब्द सीमा जो होती है 30 से 40 शब्दों के बीच होनी चाहिए। हाँ, संदेशों में हम चित्र का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर चित्र की आवश्यकता है तो। संदेश में शायरी, दोहा, श्लोक, कविता आदि भी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे संदेश रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए संदेशों में। संदेश सरल और संक्षिप्त शब्दों में लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। संदेश में विषय के अनुसार, यानी हम जिस प्रकार के संदेश लिख रहे हैं उसके अनुसार हम उसमें रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आवश्यक बात ध्यान रखने योग्य है कि संदेश में इधर उधर की बातें नहीं लिखी जानी चाहिए, केवल वही बातें लिखी जानी चाहिए जिसके लिए हम संदेश दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर संदेश के औपचारिक प्रारूप और अनौपचारिक प्रारूप दिए हुए हैं जिनके अनुसार आपको संदेश लिखना है। ये है इसका औपचारिक प्रारूप। इसमें संदेश, दिनांक, समय, संबोधन, विषय, यानी जिस विषय पर आप ये संदेश दे रहे हैं वो लिखना है, फिर उसके बाद अंत में अपना नाम अवश्य लिखें। यहाँ पर संदेश के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। संदेश लेखन हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए, तो इन उदाहरण से आपको यह संदेश लेखन स्पष्ट हो जाएगा। जैसे गणतंत्र दिवस पर संदेश लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश देने का उदाहरण, शोक संदेश देने का उदाहरण, या फिर शुभ पर्व पर, त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश का उदाहरण। देखिए इसमें चित्र का प्रयोग किया गया है क्योंकि इस संदेश लेखन में चित्र प्रयोग किया जा सकता है इसलिए। फिर है, अगर हम किसी अपने परिजन को, किसी करीबी को संदेश लिखें तो किस प्रकार का हो सकता है उस संदेश लेखन का उदाहरण। धन्यवाद।